हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फ्रेंड्स। 21 हीर का बदला सक्षम की बजी बैंड। सारांश ने हीर के सामने शर्त रखी थी कि अगर हीर उसे किस करेगी तभी वो सक्षम का वीडियो उसे देगा, लेकिन हीर ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बदले सारांश ने हीर को ब्लैकमेल किया कि अगर हीर ने उसे किस नहीं किया तो वो उसके और हीर की आज रात की डेट की वीडियो सक्षम और पूरे मेहरा परिवार को दे देगा। मजबूरी में हीर सारांश को किस करने के लिए तैयार हो गई। वो आंखें बंद करके सारांश के चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। बंद आंखों से भी उसके आंसू गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। अब तक हीर सारांश के होठों के बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन तभी अचानक सारांश ने उसे रोक दिया। सारांश ने हर के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने होठों से दूर कर दिया। अचानक बाल पकड़े जाने पर हीर ने अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने सारांश का कठोर चेहरा था, जिस पर इस वक्त गुस्सा था। हीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सारांश ने उसे क्यों रोक दिया। ना समझी में सारांश को घूर रही थी, तभी सारांश ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए बोला, अगर कोई भी तुम्हें इस तरह की धमकी देगा तो तुम उसकी बात मान लोगी। सारांश ने ये सब कुछ बहुत ही गुस्से में कहा था। उसकी इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर हीर भी कांप गई। सारांश की आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जिससे हीर को भी डर लगने लगा था। वो बिना कोई जवाब दिए वैसे ही बूंद बनी बर्फ की तरह जम गई थी। सारांश ने फिर एक बार कहा, जवाब दो, क्या कोई भी तुम्हें धमकाएगा तो तुम उसे किस कर लोगी। हीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारांश ने उसे तुरंत खुद से दूर कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, हीर राजवंश, एक बात याद रखो, अगर सख्त बनना है तो ऐसे मामलों से निपटना भी आना चाहिए। अगर इसी तरह तुम छोटी छोटी धमकियों पर डरने लगी तो अपना बदला कभी पूरा नहीं कर पाओगी। हीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फैली आंखों से सारांश को देख रही थी। तभी सारांश ने उस कैमरा का तार जो वही दीवार पर लटक रहा था उसे दिखाकर कहा, यह कैमरा वर्किंग कंडीशन में नहीं है, यहाँ का कोई भी मोमेंट कैप्चर नहीं हुआ। मैंने सिर्फ तुम्हें एक छोटी सी धमकी दी और तुम चल पड़ी मुझे किस करने के लिए। हीर का दिमाग लगभग फटने वाला था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सारांश से गुस्से में कहा, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने मुझे ट्रिक करने के लिए कहा, नहीं सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम कितनी मजबूत हो, लेकिन सॉरी टू से तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। अगर लड़ना है, बदला लेना है तो कमजोर होने से काम नहीं चलेगा। हीर सारांश ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाला और उसे हीर के हाथों में रखते हुए बोला, ये लो, ये वो पेन ड्राइव है जिसमें सक्षम का वीडियो है, और हाँ, अगली बार याद रखना, कोई भी अगर तुम्हें ब्लैकमेल करे तो उससे निपटना। इतनी आसानी से गिव अप मत करना, चाहे वो मैं हूं या कोई और। सारांश इतना कहकर वहां से जा रहा था। हीर सब कुछ खुले मुंह देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब सारांश मेरा फायदा नहीं उठाना चाहता था, वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा था। ये सारांश मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। ये लड़का है क्या चीज। सारांश वहां से जाते हुए बिना मुड़े ही बोला, मेरे बारे में इतना मत सोचो, तुम्हारी समझ में नहीं आऊंगा। इस वक्त जाओ यहां से और अपनी एंगेजमेंट की तैयारी करो। सारांश तेज कदमों से वहां से बाहर निकल रहा था। हीर को अचानक कुछ सूझा और वो भागते हुए सारांश के पास गई। उसने पीछे से सारांश का हाथ पकड़ लिया, जिस वजह से सारांश रुक गया। सारांश मुड़ा ही था कि हीर ने उसके गालों पर किस कर दिया। हीर के अचानक इस तरह गालों पर किस किए जाने पर सारांश हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फैल गई। वही हीर चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। सारांश का हाथ अपने आप ही अपने गाल पर चला गया जहां हीर ने उसे किस किया था। उसने एक नजर हीर को देखा और टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, नॉट बैड स्वीट हार्ट, नॉट बैड। वैसे चैलेंज अभी भी ऑन है, एक दिन तुम खुद मुझे किस करोगी। सारांश की फिर यही बात सुन हीर ने मुंह बना लिया और कहा, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते ना। हर काम उल्टे तरीके से करना जरूरी है क्या। अच्छे काम सही तरीके से भी किए जा सकते हैं। सारांश ने अपना कॉलर ठीक किया और हीर के पास आते हुए बोला, वो क्या है ना डार्लिंग, तुम्हारे हस्बैंड का स्टाइल ही निराला है। सिंपल चीजें मुझे सूट नहीं करती। सारांश ने भी मुस्कुराकर हीर के गालों पर किस किया और वहां से जाने लगा। हीर पीछे से चिल्लाई, मैं तुम्हें अपनी एंगेजमेंट के लिए इनवाइट कर रही हूं, तमाशा देखने के लिए वक्त पर आ जाना। सारांश ने अंगूठा दिखा दिया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही हीर भी अपनी कार में बैठी और उस लोकेशन पर पहुंची जहां ये रेव पार्टी चल रही थी। सारांश ने पहले से ही उस जगह का पता हीर को दे रखा था। सक्षम के दोस्त का ये फार्म हाउस उस होटल से काफी करीब था, जिस वजह से हीर को वहां पहुंचने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। जब वो वहां पहुंची तो वहां लोग नशे में धुत यहाँ वहां गिरे हुए थे। कुछ लोग अभी भी डांस कर रहे थे और कुछ लोग लड़कियों के साथ मजा कर रहे थे।
वहां पर लाइन में कई बेड बने हुए थे जो पर्दों से ढके हुए थे, जहां पर कई लड़के अलग अलग लड़कियों के साथ सो रहे थे। किसी पर्दे के पीछे से लड़कियों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। एक बेड पर तो दो लड़के एक लड़की के साथ थे। इस पूरी जगह को देख हीर को अजीब सा लगने लगा। वो एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जिस काम से यहाँ आई थी उसे बिना पूरा किया यहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी। हीर ने यहाँ वहाँ किसी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे शायद जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तभी एक लड़का अचानक पीछे से आया और हीर को पीछे से हक करते हुए बोला, हे डार्लिंग, आर यू हियर फॉर फन? जॉइन मी, लेट्स एंजॉय, कम विथ मी, वील हैव ग्रेट फन टुनाइट। पहले तो अचानक उस आदमी के हक करने पर हीर घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसे सारांश की बात याद आई। उसने अपनी कोहनी से उस आदमी के पेट पर मारा और उसे लात मारकर पूल में गिरा दिया। उस आदमी को पूल में गिरने पर हीर को अपने आप पर फक्र महसूस हो रहा था, जैसे उसने कई सारे गुंडों को अकेले ही पीट दिया हो। वो मुस्कुराते हुए सारांश को याद कर रही थी। उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई और गाल हल्के गुलाबी होने लगे। लेकिन जैसे ही उस लड़के के पानी में गिरने पर हीर के चेहरे पर छींटे उड़ी, वो होश में आ गई। उसने उस लड़के की तरफ मुंह बनाया और वहां से पैर पटकते हुए आगे निकल गई। हीर ने देखा कि एक काउच पर इस वक्त सक्षम टल्ली हालत में पड़ा हुआ था। नशे में धुत सक्षम को किसी चीज का होश नहीं था। वो नींद में ही कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। हीर ने आसपास कुछ और भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो नहीं मिला। यही सोच वो बड़बड़ाने लगी, ये कशिश कहाँ गई? अगर दोनों यहाँ पर साथ में मिल जाते तो बहुत मजा आता। आज ही इन दोनों को सबके सामने एक्सपोज कर देती। कशिश वहां पर कहीं भी नहीं थी। ये देखकर हीर सरप्राइज तो हुई, लेकिन अगले ही पल उसने सक्षम को देखा और उसे सहारा देते हुए वहां से ले जाने लगी। हीर जानती थी कि ये जगह ज्यादा वक्त तक उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो सक्षम को लेकर अपनी कार के पास चली गई। हीर ने सक्षम को ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बिठाया, उसे सीट बेल्ट लगाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जब उसने अपने फोन की तरफ देखा तो अब तक उसके पापा के 50 से ज्यादा मिस कॉल आ चुके थे। कुछ सोचकर हीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने फोन उठाया और अपने पापा को कॉल बैक किया। जैसे ही पहली रिंग बजी, दूसरी तरफ से विक्रम ने फोन उठा लिया। हीर, बच्चे कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है क्या? हमने तुमसे कहा था ना कि आज शाम को हमें मेहरा मेंशन जाना है। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? विक्रम बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन हीर भी पूरी तरह से तैयारी थी। उसने रोती आवाज में कहा, पापा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप प्लीज मेरा इंतजार कीजिए, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रही हूं। आई एम सॉरी पापा, प्लीज। हीर जानती थी कि उसे रोता देख विक्रम का गुस्सा तुरंत पिघल जाएगा। वो अपने पापा की कमजोरी अच्छे से समझ रही थी। उसने इसी का फायदा उठाया और उसका निशान बिल्कुल सही लगा। हीर की रोती आवाज सुन विक्रम घबरा गया। हीर, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या प्रॉब्लम हुई है? तुम कहाँ हो बताओ मुझे, मैं अभी वहां आता हूँ। हीर ने फिर रोते हुए कहा, नहीं पापा, मैं बस वही पहुंच रही हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। विक्रम मान गया और फोन काट दिया। हीर ने फोन काटने के बाद साइड में रखा और स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कस ली। उसने एक नजर सक्षम को देखा और कहा, तैयार हो जाओ। सक्षम मेहरा, आज तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इतनी आसानी से ये मौका दे दोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ होंगे। मुझे किडनैप करवा कर मेरी इमेज दुनिया भर में उछालना चाहते थे ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और उसकी कार कुछ देर में हवा से बातें करती हुई वहां से निकल गई। करीब 20 मिनट में ही हीर मेहरा मेंशन पहुंच चुकी थी। हॉल में सब गुस्से में हीर का इंतजार कर रहे थे। क्या करने वाली थी हीर सक्षम के साथ? क्यों उसने विक्रम के सामने ये नाटक रचा? अगर कशिश सक्षम के साथ वहां पर मौजूद थी तो हीर के आने पर वो कहाँ गायब हो गई थी? क्या हीर उसे ढूंढ पाएगी? 22 सक्षम की इज्जत का जनाजा, हीर की नई चाल। हीर सक्षम को लेने उस रेव पार्टी में चली गई जहां सक्षम नशे में धुत हो चुका था। हीर सक्षम को उसी हालत में मेहरा मेंशन ले गई जहां मेहरा और राजवंश परिवार उसका इंतजार कर रहा था। मालिनी ने हीर को नीचा दिखाने का ये मौका भी नहीं छोड़ा। उसने सबके सामने कहा, यह भी कोई तरीका होता है? पहले यहां पर लेट आए और फोन करके रोने लगी और बताया भी नहीं कि वो कहाँ है। ये लड़की कब सुधरेगी? माफ कीजिएगा कावेरी जी, हमारी बेटी की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। मालिनी ने कावेरी की तरह कुछ इशारा किया, जिसके बाद कावेरी ने कहा, अरे नहीं नहीं मालिनी जी, आप सॉरी क्यों कह रही है? ये तो हीर की गलती है ना, उसे ही समझना चाहिए था। मुझे तो डर है कि कहीं शादी के बाद भी वो
कावेरी की बात सुन विनय बोल पड़ा, नहीं नहीं कावेरी क्या बात कर रही हो, हीर अभी बच्ची है, वो सिर्फ 21 साल की है। उसे थोड़ी पता होगा कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सच में कोई जरूरी काम आ गया हो। कावेरी और विनय जानबूझकर विक्रम को उकसा रहे थे और हीर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मालिनी और सुहासिनी इस बात को चटकारे ले लेकर एंजॉय कर रही थी। विक्रम और माही का सर शर्म से झुका हुआ था। एक तरफ दोनों को हीर की चिंता भी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके वक्त पर न आने पर दोनों को गुस्सा भी आ रहा था। इसी वक्त बाहर से कार के हॉर्न सुनाई दिया। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सब बेसब्री से दरवाजे की ओर देखने लगे। हीर का इंतजार करना अब सबके लिए मुश्किल हो रहा था। विक्रम और माही दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे के बाहर जा पाए उन्होंने देखा कि हीर सहारा देते हुए सक्षम को घर के अंदर लेकर आ रही थी। सक्षम नशे में था, उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। सब ये देखकर चौंक गए थे कि सक्षम इस हालत में घर लौट रहा था। दरअसल कावेरी और विनय ने विक्रम और माही से ये कहा था कि सक्षम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के चलते बाहर गया हुआ है, लेकिन उसके इस हालत में लौटने पर दोनों घूरकर विनय और कावेरी को देखने लगे। हीर के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी आंखों को न जाने कैसे लाल कर लिया था। वो बड़ी मुश्किल से सक्षम को घर के अंदर ला रही थी। ये देख विक्रम तुरंत आगे बढ़ा और उसने सक्षम को सहारा दिया। विक्रम और हीर मिलकर सक्षम को जैसे तैसे उसके बेडरूम में लेकर गए। सब पीछे पीछे सक्षम के बेडरूम में आ गए। विक्रम ने ठीक से सक्षम को बैठ कर लेटाया और चादर उड़ा दी। उसकी गुस्से भरी आंखें विनय और कावेरी से सवाल पूछ रही थी। वही कावेरी और विनय एक दूसरे को देख रहे थे, मानो उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। विक्रम चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे सब उस कमरे से बाहर आ गए। काफी वक्त से विक्रम ने अपना जो गुस्सा कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अब वो सबके सामने फूट पड़ा। क्या है ये सब, क्या है ये? हमें तो लगा था कि हीर लेट हो गई है, वो गैर जिम्मेदार है, लेकिन अगर हीर गैर जिम्मेदार है तो सक्षम क्या है? तुमने तो कहा था कि वो किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग के चलते कहीं बाहर गया है। क्या ये है उसकी बिजनेस मीटिंग? नशा करना? विनय और कावेरी दोनों घबरा गए। किसी के पास सक्षम की इस हरकत का कोई जवाब नहीं था। काफी देर तक जब उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया तो विक्रम ने हीर से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रही हो और कहाँ मिला सक्षम तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हीर ने फिर से रोना शुरू कर दिया और विक्रम के गले लगाकर बोली, पापा वो मैं यहाँ आ रही थी, मैंने सक्षम को कॉल किया लेकिन वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहा था। तभी मुझे अपनी फ्रेंड टीना का कॉल आया। उसने कहा कि सक्षम किसी रेव पार्टी में है। पहले तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने मुझे वहां बुलाकर खुद देखने के लिए कह दिया और जब मैं वहां पहुंची तो सक्षम इस हालत में। हीर की बात सुन विक्रम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने फिर एक बार विक्रम, विनय और कावेरी को घूरकर देखा। दोनों अभी भी बिना किसी जवाब के एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। ऐसे में हीर ने आगे कहा, मैं जानती हूँ पापा, सक्षम कभी वहां खुद से नहीं गया होगा, जरूर कोई उसे वहां लेकर गया होगा। मैं जानती थी कि वहां उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, कोई उसका फायदा उठा सकता है, इसलिए मैं उसे लेने के लिए वहां चली गई। लेकिन जब मैं वहां गई तो हीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ और फिर से रोने लगी। विक्रम के दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वहीं हीर इस पूरे ड्रामा को एंजॉय कर रही थी। उसने विक्रम के गले लगाते हुए मन ही मन कहा, सॉरी पापा, मैं आपको इतना परेशान कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपको सक्षम की सच्चाई एक सीधे सीधे बताती तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करते और वो भी बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो आपका फायदा उठाए, आपके भरोसे का फायदा उठाए। मुझे ऐसे ही सच्चाई आपके सामने लानी होगी, यही सही तरीका है। हीर के इस तरह रोने पर विक्रम और घबरा गया। तो वहां जाने पर क्या बेटा? क्या हुआ वहां तुम्हारे साथ? कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत? हीर ने आंसू पोंछे और सुबकते हुए बोली, वो पापा, जब मैं वहां पहुंची तो एक लड़के ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे किस करने की भी कोशिश की। सक्षम तो इतने नशे में था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं था। सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं कैसे उस लड़के से बचकर यहाँ तक आई हूँ। मैं बहुत डर गई थी पापा, मैं बहुत डर गई थी। हीर की पूरी बात सुनने के बाद विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने बगल में पड़ा एक कांच का वास उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसके इस रिएक्शन से माही, सुहासिनी, मालिनी, विजय और कावेरी सब चौंक गए। आज तक विक्रम को इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। सबने विक्रम को इतने गुस्से में बहुत सालों बाद पहली बार देखा था। विक्रम चिल्लाते हुए विनय के पास गया, मेरी बेटी क्या है तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस बेटे के लिए? कोई खिलौना है जिसका वो जब चाहे इस्तेमाल करेगा। अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो
और ये बात तो छोड़ ही दो, आखिर सक्षम उस घटिया पार्टी में कर क्या रहा था? कैसे गया वो वहां पर? मैं कुछ पूछ रहा हूं विनय, मुझे जवाब चाहिए। विक्रम के गुस्से के सामने इस वक्त किसी की जुबान नहीं खुल रही थी। सबके सब नजरें झुकाए खड़े थे, वहीं माही को भी विक्रम के इस गुस्से से डर लगने लगा था। उसने बड़ी हिम्मत करके विक्रम के पास आकर कहा, विक्रम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन विक्रम ने माही का हाथ भी झटक दिया, नहीं माही, आज मैं शांत नहीं होने वाला। और तुम मुझे शांत होने के लिए कैसे कह सकती हो? जरा देखो हमारी बेटी की तरफ, इकलौती बेटी है वो मेरी, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो? अगर उस पार्टी में वो लड़का उसके साथ। विक्रम बोलते बोलते रुक गया। हीर ये सब कुछ बहुत प्यार से एंजॉय कर रही थी, उसके मन में मुस्कुराहट थी लेकिन चेहरे पर उसने डर अभी भी बरकरार रखा था। विक्रम के अंदर का बाप ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़के के हाथों में वो अपनी बेटी का हाथ देने वाला था उसने आज इतनी घटिया हरकत की थी। कुछ देर के लिए विक्रम ने ऐसे ही हीर को गले से लगाए रखा। कुछ वक्त बाद जब उसे तसल्ली हुई कि उसकी बेटी ठीक थी, उसके पास सही सलामत थी, तब उसने हीर को खुद से दूर किया और बिना विनय या मालिनी की तरफ देख बोला, अब सारी बातें तभी होगी जब तुम्हारा ये नशेबाज बेटा होश में आएगा, लेकिन हाँ, इस बार मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना क्योंकि मैं सक्षम को इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। चलो माही, हम अभी के अभी घर जा रहे हैं। विक्रम ने हीर का पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए वहां से ले गया। हीर बार बार उसे कुछ कहने की कोशिश करती रही, लेकिन पापा, मेरी बात तो सुनिए पापा। हीर बस विक्रम को भड़काना चाहती थी और कुछ नहीं, और वही हुआ। विक्रम उसकी कोई बात सुनने के लिए नहीं रुका। मैं जानता हूं कि तुम्हें सक्षम की तरफदारी करनी होगी, लेकिन इस वक्त मैं उस लड़के के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहता। कुछ देर में विक्रम हीर को जबरदस्ती वहां से लेकर घर चला गया। माही भी उन दोनों के साथ वहां से निकल गई। हीर, माही और विक्रम सबसे पहले घर पहुंच गए। मालिनी, विजय और सुहासिनी देवी के साथ साथ पीछे आ रहे थे। घर पहुंचते ही हीर ने विक्रम को समझाने की कोशिश की, पापा, हो सकता है कि सक्षम उस पार्टी में अपनी मर्जी से न गया हो, कोई उसे बहलाकर वहां ले गया हो, या वो किसी और काम से वहां गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे पता ही नहीं कि वो किस तरह की पार्टी थी। विक्रम अभी भी गुस्से में था। उसने जवाब में कहा, वो कोई बच्चा नहीं है जो उसे पता नहीं कि वो जगह कैसी है, और चलो मान लेते हैं कि वो बिना जाने उस जगह पर चला गया, लेकिन नशा, क्या उसने नशा भी बिना कुछ जाने ही कर लिया? क्या वो इस तरह नशे में धुत हो गया और उसे पता भी नहीं चला? हीर मन ही मन खुश हो रही थी। उसने खुद से ही कहा, मैं यही चाहती थी पापा कि आपके दिल में सक्षम के लिए गुस्सा भर जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ये रिश्ता इतनी जल्दी और इतनी आसानी से टूट जाए। अभी तो सक्षम सिर्फ दोनों परिवारों की आंखों के सामने अर्श से फर्श पर गिरा है। पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत का जनाजा निकालना अभी बाकी है। विक्रम ने हीर के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो सक्षम तुम्हारे लिए अच्छा है। आज तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम्हें नहीं खो सकते बेटा। हीर ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसे चूमते हुए बोली, मैं जानती हूँ पापा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार के साथ साथ आपको मुझ पर भरोसा भी होना चाहिए ना। पापा, हम सब सक्षम को कितने वक्त से जानते हैं, उसने आज तक ऐसा नहीं किया। अगर आज ऐसा कुछ हुआ है तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना। आप उसे सफाई देने का मौका तो कम से कम दे ही सकते हैं। हीर के इतने प्यार से बोलने पर विक्रम का गुस्सा फाइनली धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने कुछ सोचकर हीर से कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं उस लड़के को सफाई का मौका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर वो अपनी सफाई ढंग से नहीं दे पाया तो प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उसे माफ कर पाऊंगा या फिर तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे पाऊंगा। हीर क्यों चाहती थी कि विक्रम सक्षम को सफाई देने का मौका दे? 23 ऑन डिमांड रोमांस। हीर के बाथरूम में सारांश, कशिश का शक। सक्षम को नशे में देख विक्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने पहली बार सबके सामने सक्षम, विनय और कावेरी को भला बुरा कहा था, यहाँ तक कि वो तो सक्षम और हीर का रिश्ता भी तोड़ना चाहता था, लेकिन हीर ने रिक्वेस्ट करके सक्षम को एक मौका देने की गुजारिश की। विक्रम ने कुछ सोचकर हीर से कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं उस लड़के को सफाई का मौका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर वो अपनी सफाई ढंग से नहीं दे पाया तो प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उसे माफ कर पाऊंगा या फिर तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे पाऊंगा। हीर ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया। विक्रम माही की तरफ देखकर बोला, मेरी बेटी के लिए दुनिया भर के रईस और शरीफ लड़के लाइन लगाकर खड़े हो सकते हैं। मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है जिसके साथ कोई भी लड़का रहना चाहेगा।
मेरी बेटी के लिए लड़कों की कमी नहीं है, अगर सक्षम इस लायक नहीं है तो मैं हीर का हाथ उसके हाथों में कभी नहीं दूंगा। माही माही ने भी विक्रम का साथ दिया और उसका कंधा सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ विक्रम, आप कभी भी हीर के लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे और आप हीर के लिए जो भी फैसला लेंगे उसमें मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। हीर ने माही को कुछ इशारा किया जिसके बाद माही विक्रम को लेकर कमरे में चली गई। हीर आराम से हॉल के सोफे पर बैठ गई और टेबल पर पैर चढ़ाते हुए बोली, क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान मुझे छप्पड़ फाड़ के इतनी बड़ी लॉटरी देगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सक्षम वहां था तो ये कशिश की बच्ची कहाँ चली गई। जहां तक मुझे याद है उस वीडियो में मैंने अच्छे से देखा था कि सक्षम और कशिश साथ में थे, कहीं कशिश को मेरे आने की भनक तो नहीं लग गई थी। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, उसे कैसे पता होगा कि मैं वहां आऊंगी, मुझे तो खुद नहीं पता था कि आज मैं वहां जाने वाली हूं। खैर ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कशिश कहाँ है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सब कुछ सारांश की वजह से हुआ है, मुझे उसे थैंक यू तो कहना ही चाहिए, उसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की और मैं बेवकूफ़ उसे ही गलत समझ बैठी। पता नहीं गुस्से में मैंने उसे क्या क्या कह दिया। मुझे उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। कुछ सोचकर हीर ने अपना फ़ोन निकाला और सारांश को कॉल किया, लेकिन सारांश का कॉल लग नहीं रहा था। हीर ने 2-3 बार कोशिश की लेकिन सारांश का फोन नॉट रीचेबल था। कमाल है, जब इससे बात नहीं करना चाहती, जब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती तब हमेशा मेरे सामने होता है, और अब जब मैं उससे बात करना चाहती हूँ, अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ तो ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मुझे भी नहीं बात करनी इससे। हीर सारांश को कोस रही थी तभी विजय, मालिनी और सुहासिनी देवी घर पहुंच गए। हॉल में हीर को आराम से सोफे पर बैठा देख सुहासिनी देवी ने उस पर तानों की बौछार कर दी। बेशर्मी तो कोई तुमसे सीखे ही। मेहरा मेंशन में इतना बड़ा तमाशा होने के बाद तुम इतने आराम से यहाँ कैसे बैठ सकती हो? तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने सक्षम को सबकी नज़रों में कितना गिरा दिया है? मेरा मन तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो बच्चा ऐसी कोई हरकत कर सकता है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उससे, वो कभी ये सब कुछ नहीं करता। जरूर इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। हीर उन तीनों के सामने अचानक से भोली बन गई। ये आप क्या कह रही है दादी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कुछ दिनों में मेरी सक्षम के साथ एंगेजमेंट होने वाली है और आज मैं ये सब कुछ करके हमारे हंसते खेलते रिश्ते को क्यों बर्बाद करूंगी? सुहासिनी देवी पलट कर कुछ कहने ही वाली थी कि वहां पर विक्रम की आवाज गूंजी, बस माँ बस, अगर इसके आगे आपने एक और लफ्ज मेरी बेटी को कहा तो आज मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी है, मेरी माँ है। आज मैं खुद पे काबू नहीं कर पाऊंगा। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हुआ और अभी भी आप उसे ही इन सब का जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या आज हीर की जगह कशिश होती तब भी आप यही करती? दरअसल हीर ने विक्रम को वहां आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने इस तरह से ड्रामा किया। सुहासिनी देवी विक्रम के गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं हीर ने विक्रम को शांत किया। पापा प्लीज, आप मेरी वजह से अपने आप को इतनी मुश्किल में मत डालिए, इतना टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज जाकर अपनी दवाई लेकर सो जाए, मैं नहीं चाहती कि इन सब चीजों की वजह से आपकी तबीयत खराब हो। हीर ने ये सब कुछ रोते हुए कहा था, उसकी आंखों में मोटे मोटे से आंसू थे। वो बिना विक्रम की बात सुनी ही दौड़ते हुए वहां से चली गई, जिसे देख विक्रम का दिल दुखने लगा। उसने एक नज़र सुहासिनी देवी, विजय और मालिनी को घूरकर देखा और खुद भी कमरे में चला गया। हीर अपने कमरे में आए और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। वो आकर बिस्तर पर आराम से लेटी और मुस्कुराने लगी। उसने खुद के कंधे थपथपाते हुए कहा, क्या बात है हीर, आज तो तुमने सबकी बैंड बजा दी। आज का दिन तो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। हीर खुद ही अपनी तारीफ कर रही थी तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला। अपने कमरे के बाथरूम का दरवाजा अचानक खुलता देख हीर शॉक्ड हो गई। उसने देखा तो बाथरूम से सारांश बाहर निकाला, जो अभी अभी नहा कर आया था। सारांश के बाल गीले थे और उसके जिस्म पर पानी की हल्की हल्की बूंदें थी। शरीर के निचले हिस्से पर उसने एक टॉवल लपेट रखा था। उसकी मस्कुलर बॉडी हीर के सामने फ्लॉन्ट हो रही थी। बाहर आते ही सारांश ने अपने बाल पोंछते हुए कहा, खुद ही अपनी तारीफ करने वाले लोगों को पागल कहा जाता है, और जहां तक मुझे पता है मेरी बीवी पागल तो नहीं हो सकती। सारांश को यहां देख हीर गुस्से में बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो और मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? और तुम ये हमेशा हर बार बिना बताए मेरे कमरे में कैसे घुस आते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि। हीर आगे कुछ कहती उससे पहले ही सारांश धड़ाम से बेड पर गिर गया और हीर के होठों पर उंगली रख दी। बहुत बोलती हो यार, थोड़ा बोलना कम कर दो ना।
अचानक सारांश के इस कदम पर हीर चौंक गई और उसकी जुबान अपने आप बंद हो गई। सारांश हीर के बहुत ज्यादा करीब था। सारांश के जिस्म से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो हीर को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। हीर को एकटक खुद को इस तरह देखते पाकर सारांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचा, जिस वजह से हीर सीधा उसके सीने से टकरा गई। हीर का राइट हैंड इस वक्त सारांश के दिल के ठीक ऊपर था, जिस वजह से हीर को सारांश के दिल की तेज धड़कनें महसूस हो रही थी। सारांश से आ रही महक हीर को पागल कर रही थी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो रही थी और वो सारांश की तरफ झुकती जा रही थी। सारांश ने उसके चेहरे पर आते बाल पीछे किए और धीमी आवाज में प्यार से बोला, क्या बात है स्वीट हार्ट, लगता है आज तो मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। तभी तो इतने करीब आने पर भी तुम मुझे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्त याद नहीं दिला रही। सारांश की बात सुन हीर होश में लौट आए और सारांश से दूर हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल में कुछ सोच रही थी, इसलिए पता ही नहीं चला कि तुम मुझे पिछले 2 मिनट 38 सेकंड से बिना पलके झपकाए घूर रही थी। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, इसमें एम्बैरस होने वाली कोई बात नहीं है। तुम अपने ही पति को घूर रही थी और अपने पति को ताड़ना बिल्कुल बुरी बात नहीं होती। हीर के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने सारांश के कंधे पर मार दिया, मैंने तुम्हें फोन किया था, कहाँ थे तुम और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? सारांश आराम से लेट गया और हीर की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, बेबी नहा रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि अगर तुम वक्त पर आ जाती तो दोनों साथ में नहा लेते, लेकिन तुम्हें देर हो गई तो मैंने सोचा मैं अकेले ही नहा लेता हूँ। वैसे तुम साथ होती तो मजा ही कुछ और होता। सारांश की इस बात पर हीर उसे घूरकर देखने लगी। ये देख सारांश मुस्कुराकर बोला, अच्छा बाबा ठीक है, मजाक कर रहा था। फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए उसे यहाँ चार्ज पर लगाकर मैं नहाने चले गया था। लेकिन तुम मुझे कॉल क्यों कर रही थी? मेरी याद आ रही थी क्या? हीर सारांश को ऐसे देखने लगी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने हकलाते हुए कहा, ना ना ना, नहीं तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें याद कर रही थी? वो मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी और सॉरी भी। हीर इतना सोच सोच के सब बोल रही थी कि सारांश को भी पता चल गया कि वो झूठ बोल रही थी। हीर ने आंखें मूंद ली और खुद को मन ही मन डांटने लगी, हीर तू एक नंबर की गधी है। इस तरह बोलेगी तो उसे शक नहीं हो रहा होगा तो भी हो जाएगा कि तू उसे मिस कर रही थी, उससे बात करना चाहती थी। हीर हिचकिचा रही थी, इसलिए सारांश ने इस बात का यही खत्म कर दिया, ठीक है, अब ये बताओ कि थैंक यू किस लिए और सॉरी किस लिए? हीर ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू इसलिए कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे हर कदम पर बचाया। पहले उन गुंडों से, फिर सक्षम से और आज मेहरा फैमिली और एंगेजमेंट वाली बात से। सारांश ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, जिसके बाद हीर ने कहा, और सॉरी इसलिए क्योंकि आज मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात की थी। मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, तो आई एम सॉरी। सारांश अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन उसने ये चेहरे पर नहीं आने दिया। ठीक है, अब अगर तुम इतनी माफी मांग रही हो तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें पता है ना, माफी ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हीर तुरंत रेडी हो गई, ठीक है तुम बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सारांश अचानक हीर के बहुत करीब चला गया और उसके ऊपर आ गया, पक्का कुछ भी? हीर डर गई, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो लगातार बड़ी बड़ी आंखों से सारांश को ही देखे जा रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था मैं। सारांश उसके ऊपर से हट गया और बोला, पता है। वैसे अगर तुम अच्छे से सॉरी ही बोलना चाहती हो तो कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। इस बार हीर ने कोई आनाकानी नहीं की, अच्छा तो बताओ तुम क्या खाओगे? मैं बनाकर लाती हूँ। नॉट बैड स्वीट हार्ट, तुम तो दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही हो, अच्छा लगा। एक काम करो, मेरे लिए आलू के पराठे दही के साथ लेकर आओ, तब तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ। हीर तुरंत तैयार हो गई और नीचे किचन में चली गई। उसने आलू उबालने के लिए रख दिए और आटा गूंदने लगी। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजी, माही आवाज सुन कमरे से बाहर आ गई। जब उसने किचन में हीर को खाना बनाते हुए देखा तो तुरंत बोल पड़ी, हीर बेटा तुम किचन में क्या कर रही हो, और ये सब क्या है? हीर की चोरी पकड़ी गई। पहले तो उसे कोई जवाब नहीं सूझा, फिर उसने कुछ सोचकर कहा, वो मॉम मुझे बहुत भूख लगी थी और आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था तो अपने लिए आलू के पराठे बना रही थी। माही ने तुरंत कहा, अगर तुम्हें आलू के पराठे ही खाने थे तो किसी कुक से कह देती, वो बना देते, तुम्हें तो कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है ना? हीर एक के बाद एक माही के सवालों से दबी जा रही थी।
उसने कहा, नहीं मॉम, आज मेरा मन कर रहा था कि मैं खुद अपने लिए कुछ बनाऊं, इसलिए मैं बनाने आ गई। आप जाओ ना, आराम करो, मैं अपने लिए कुछ देर में पराठे बनाकर कमरे में चली जाऊंगी। माही को ये सब अजीब तो लगा, लेकिन वो कंधे उचकाकर वहां से कमरे में चली गई। वहीं कशिश, जो कहीं से लौट रही थी, उसने किचन में हीर को खाना बनाते देखा। सार्कास्टिक वे में कहा, क्या बात है हीर मैडम, खाना बना रही है, और वो भी आलू के पराठे। तुम्हें तो आलू के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं। कशिश को वहां देख हीर को याद आया कि जब वो सक्षम को रेव पार्टी में लेने गई थी तब वहां से कशिश कहीं गायब हो गई थी। हीर ने कशिश को अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जवाब में बोली, पसंद तो मुझे तुम भी नहीं हो, लेकिन फिर भी एक छत के नीचे तुम्हें बर्दाश्त करती हूं ना। अगर तुम्हें बर्दाश्त कर लेती हूं तो आलू के पराठे कौन सी बड़ी चीज है। अगर आप मेरी जासूसी हो गई हो तो गेट लॉस्ट। हीर के बर्ताव से कशिश को कुछ अजीब लगा। दरअसल अभी तक कशिश को पता नहीं था कि मेहरा मेंशन में क्या हुआ था। कशिश कंधे उचकाकर अपना पस लहराते हुए कमरे में चली गई। हीर उसके जाते हुए देख खुद से बोल पड़ी, ये कशिश इतने आराम से कहाँ से लौट रही है, और अगर वो उसे पार्टी में सक्षम के साथ नहीं थी तो अचानक कहाँ चली गई थी। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने ना ही कोई ड्रग्स लिया था ना ही अल्कोहल पिया था। पता लगाना ही होगा। 24 खट्टी मीठी नोक जोक कशिश का डाउन। कशिश उस रेव पार्टी में नहीं थी, वो देर रात को घर लौटी थी। उसे अचानक देखा हीर को याद आ गया कि कशिश वहां से कहीं गायब हो गई थी। कुछ देर में हीर ने जल्दी जल्दी आलू के पराठे बना दिए और दही निकालकर सारांश के लिए एक प्लेट तैयार कर दी। वो प्लेट लेकर कमरे में चली गई। सारांश इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। जैसे ही हीर खाना लेकर अंदर आई, उसने देखा कि सारांश ने उसके कपड़े पहने हुए थे। सारांश ने इस वक्त एक लूज व्हाइट कलर का प्लेन शर्ट और ब्लैक कलर का शॉर्ट पहना हुआ था। ये देख फिर से चिढ़कर बोली, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तुम्हारे पास अपने कपड़े नहीं है क्या? सारांश का ध्यान अचानक हीर पर गया, जो हाथ में प्लेट लेकर खड़ी हुई थी। हीर ने प्लेट टेबल पर रखी और कमर पर हाथ रखते हुए सारांश के सामने खड़ी हो गई। सारांश ने आंखें छोटी करके हीर से कहा, ये बढ़िया है, मतलब तुम मेरे घर पर आओ और मैं तुम्हें अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने को दूं, वो ड्रेस तुम मुझे वापस भी ना करो और मैं तुम्हारे एक टी शर्ट और लोअर नहीं ले सकता। सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारी वार्डरोब में ये लड़कों वाले कपड़े क्या कर रहे थे? हीर ने आइज रोल करते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या, और वैसे भी ये मेरे कपड़े हैं, किसी लड़के के नहीं। मुझे लूज कपड़े पहने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ऐसे कुछ कपड़े अपने पास रखती हूँ। हीर की बात सारांश हंसने लगा, इसका मतलब तुम लड़कों के कपड़े पहनती हो? यार मन तो कर रहे हैं एक बार चेक कर लूं, कहीं गलती से किसी लड़के से तो शादी नहीं कर ली मैंने। अगर बाद में पता चला कि तुम लड़का हो तो मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। लोग कहेंगे कि सारांश ओबरॉय के टेस्ट को क्या हो गया। सारांश की बातों से हीर को बुरा लग रहा था। पहली बार किसी लड़के ने उसका ऐसा मजाक उड़ाया था। आज तक कई लड़के थे जो हीर के आगे पीछे घूमते थे, उसे डेट करना चाहते थे, लेकिन हीर ने कभी किसी लड़के पर ध्यान नहीं दिया, या यूं कहे कि उसे किसी लड़के से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सारांश की बातें अब उसे अफेक्ट करने लगी थी। सारांश के हाथ हीर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हीर ने उसके हाथों पर एक चपेट मेरी और कहा, हो गया तुम्हारा? अगर मेरा मजाक उड़ा लिया हो तो खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। सारांश ने लंबी सांस लेकर आलू के पराठों की खुशबू खुशबू से तो अच्छा लग रहा है, आई होप टेस्टी भी उतना ही होगा। हीर अभी भी सारांश से नाराज थी। वो बिना जवाब दिए मुड़कर वहां से जा रही थी, लेकिन सारांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने बगल में सोफे पर बैठा दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी सारांश ने पहले निवाला लिया और उसे हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, टेंशन के मारे तुमने रेस्टोरेंट में ठीक से खाना नहीं खाया था, चलो मुंह खोलो। हीर ने नाराजगी में मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो, लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चला कि सारांश ओबरॉय किसी लड़के की इतनी केयर कर रहा है। हीर की नाराजगी से वाकिफ होकर सारांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम बाकी लड़कियों की तरह दिखावा नहीं करती, भले ही वो कपड़े लड़कों के हो या लड़की के, लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह है, साफ और नेक। अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। सारांश ने माफी मांगी तो हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सारांश ने फिर से निवाला आगे बढ़ाया तो इस बार हीर ने खा लिया। हीर ने भी कुछ सोचकर एक निवाला उठाया और सारांश के मुंह में रखते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी, आज मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
कुछ ही देर में दोनों ने खाना खत्म किया, जिसके बाद हीर को नींद आने लगी। सारांश अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। इस वक्त दोनों बेड पर थे। सारांश आराम से लेटा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था और हीर अब तक सो चुकी थी। कशिश, जो कि अपने कमरे में नहाकर नाइटी पहनकर बाहर आई थी, उसके दिमाग में अभी भी एक ही बात चल रही थी कि हीर अपने लिए आलू के पराठे बना रही थी। हो ना हो जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि हीर को आलू के पराठे छूने तक पसंद नहीं है, बनाना तो बहुत दूर की बात है। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि हमारे पीठ पीछे ये हीर मैडम कोई और ही गुल खिला रही है? ऐसा हो सकता है। पिछली बार सक्षम ने भी कहा था कि गुंडों के किडनैप करने पर हीर को किसी ने बचाया था। कहीं उसकी जिंदगी में कोई मिस्ट्री मैन तो नहीं? मुझे पता लगाना चाहिए। कशिश चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली और हीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। हीर इस वक्त गहरी नींद में थी। अचानक हीर नींद में घबराने लगी, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। उसके हाथ बहुत चल रहे थे। वो अचानक से रोने लगी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा। हीर के बगल में बैठा सारांश, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, वो अचानक हीर के इस तरह रिएक्ट करने पर लैपटॉप साइड में छोड़ उसे अपनी बाहों में भर के लेट गया। हीर, हीर क्या हुआ? तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, काम डाउन हीर, काम डाउन। कुछ देर सारांश के सहलाने पर हीर शांत हो गई। अब तक कशिश हीर के कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सारांश ने हीर को ठीक से लेटाया और खुद से ही बोल पड़ा, लगता है उस रात की यादें अभी तक हीर को परेशान कर रही है। पता नहीं उन गुंडों ने इसे कितना डराया होगा कि उसे बुरे सपने में भी वही बातें याद आ रही है। सक्षम मेहरा, इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सारांश अपना लैपटॉप लेकर वापस कुछ काम करने ही जा रहा था कि उसने देखा कि हीर के बेडरूम के दरवाजे के पीछे से किसी की परछाई यहाँ वहां हिल रही थी। सारांश चुपचाप वहीं बैठा रहा। कुछ वक्त तक उसने कोई हलचल नहीं की। थोड़ी देर बाद वो साया अचानक अपने आप वहां से चला गया। कुछ देर में सारांश ने अपना काम खत्म किया और फिर से हीर को बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह करीब 8 बजे खुली खिड़की से सूरज की किरणें हीर के कमरे को रोशन कर रही थी। आती जाती हवाओं की लहरें हीर के बालों को छेड़ रही थी। धीरे धीरे हीर की आंखें खुली और वो अंगड़ाई लेकर बैठ गई। हीर ने तुरंत अपने बगल में देखा। उसका बेड इस वक्त खाली था, लेकिन बिस्तर की सलवट्टे कल रात किसी के वहां होने का सबूत दे रही थी। हीर ने बिस्तर को थोड़ा सा सहलाया और फिर खुद को ही गले लगा लिया। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। सारांश का आसपास होना मुझे अच्छा लगने लगा है। क्या क्या मुझे सारांश से प्यार? हीर मन ही मन सोच रही थी, लेकिन तभी उसने सारे ख्याल झटक दिए। नहीं, मेरे लिए ये प्यार व्यार जैसी चीज बनी ही नहीं है। सारांश और मैं सिर्फ एक डील में बंधे हुए हैं और कुछ भी नहीं। मुझे ये बेकार के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने चाहिए। हीर बेड से बाहर निकली और फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद बाहर आए। आज ड्रेसिंग टेबल पर एक नोट रखा हुआ था। उस नोट को देखते ही हीर समझ गई कि ये नोट उसके लिए किसने छोड़ा था। उसने तुरंत वो नोट खोला तो उसमें लिखा था, बिना बताए जल्दी जा रहा हूं, वैसे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी तुम्हें। लगता है किसी को हम पर शक हो गया है। कल रात को तुम्हारे कमरे के बाहर एक साया था। शायद जानने आया था कि तुम्हारे कमरे में कोई और तो नहीं। चौकन्ना रहना और इस नोट को डिस्ट्रॉय कर देना। हीर ने उस नोट को पढ़ा और सोचने लगी, कौन हो सकता है जिसे मुझ पर शक हो रहा है? मॉम या पापा, दोनों में से कोई ऐसा नहीं कर सकता। दादी माँ, मुझे नहीं लगता कि वो एक फ्लो चढ़कर ऊपर के फ्लो पर आएगी। बचे विजय चाचू, मालिनी चाची और कशिश। चाचू कल रात को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पार्टी के लिए बाहर गए थे और चाची आई डोंट थिंक कि उन्हें मुझ पर शक होगा। बची कशिश, क्योंकि कल रात भी उसने मुझे किचन में सारांश के लिए खाना बनाते हुए देखा था। मुझे चौकन्ना रहना होगा। कुछ सोचकर हीर ने ड्रेसिंग टेबल से एक माचिस की डिब्बी निकाली और उस नोट को आग लगा दी। नोट लो डिस्ट्रॉय करने के बाद हीर रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गई। इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर पूरा घर मौजूद था। सुहासिनी देवी, विजय, विक्रम, माही, मालिनी, कशिश और हीर। हीर के वहां आते ही विजय ने विक्रम से पूछा, तो अब क्या सोचा है आगे? क्या करने वाले हो? वैसे मुझे लगता है कल तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए थे विक्रम। हो सकता है सक्षम। विक्रम अभी भी उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने विजय को रोक दिया, ये मेरे और मेहरा फैमिली के बीच की बात है और जहां तक रही सक्षम की बात तो उससे मैं खुद बात करूंगा। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि मैं सक्षम को सफाई का एक मौका जरूर दूंगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उस लड़के को उस घटिया पार्टी में जाना पड़ा। विक्रम ने अभी ये कहा ही था कि पीछे से सक्षम की गिल्टी आवाज सुनाई दी।
आपकी बात बिल्कुल सही है अंकल, अगर आपकी जगह में होता तो मैं भी यही फैसला करता। अपनी बेटी को ऐसे गैर जिम्मेदार मर्द के हाथों में कभी नहीं सौंपता, लेकिन थैंक यू कि आप मुझे सफाई का एक मौका दे रहे हैं। सक्षम, कावेरी और विनय दरवाजे पर खड़े हुए थे। विनय और कावेरी के हाथों में कुछ गिफ्ट थे, वही सक्षम के हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता था। सक्षम उस गुलदस्ते को लेकर हीर के पास आया और घुटनों के बाल बैठते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल शाम हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी और मैं उस पार्टी में, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं वहां जानबूझकर नहीं गया था। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि वो पार्टी इस तरह की थी। हीर ये सब सुन मन ही मन बोल पड़ी, क्यों नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि वो पार्टी इस तरह की थी, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो कशिश तुम्हारे सीने पर सांप की तरह लौट रही थी, है ना? सक्षम ने फिर विक्रम से कहा, अंकल मेरा एक फ्रेंड था जो कल मेरे ऑफिस आया हुआ था। वापस लौटते वक्त उसने मुझे कहा कि मैं उसे किसी जगह ड्रॉप कर दूं। वो शायद इस पार्टी में जाने वाला था। जब मैं उसे ड्रॉप करने वहां पहुंचा तो उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ देर तक उसके साथ अंदर चलूं। मैंने सोचा 2-5 मिनट में निकल जाऊंगा। मैं अंदर गया तो वो ड्रिंक के लिए जिद करने लगा, लेकिन मैंने सिर्फ ऑरेंज जूस लिया था। उसके बाद पता नहीं अचानक मुझे क्या होने लगा, मेरा सर चकराने लगा और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जब आंखें खुली तो मैं अपने घर पर था और पता चला कि कल रात क्या हुआ था। सक्षम के चेहरे पर ऐसा लुक था जैसे वही विक्टिम है और उसी के साथ गलत हुआ था। उसे देखकर किसी को भी उस पर दया आ जाती, लेकिन हीर उसका असली चेहरा जानती थी, पर फिर भी हीर ने कुछ भी नहीं कहा। सक्षम ने अपनी आंखों में हल्के से आंसू भरे और विक्रम से कहा, अंकल मैं हीर से बहुत प्यार करता हूं, उसे किसी भी हालत में खो नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या करूं मैं कि आपको मेरी बातों पर यकीन हो। जानता हूं आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप भी ये जान लीजिए कि मैं उसे आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। क्या सक्षम की बात मानकर सब उसे माफ कर देंगे? 25 कल सगाई होगी, 200 करोड़ की डिमांड। हीर और सारांश ने रात भर एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे पल बिताए। कशिश को हीर पर शक होने लगा था कि कोई तो था जो उसकी मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह सक्षम अपने पूरे परिवार के साथ हीर के घर आया हुआ था, सबसे माफी मांगने के लिए। सक्षम की बातें सुन सामने बैठी कशिश की पकड़ चम्मच पर कस गई। वो जोर से अपने दांत पीसने लगी। मालिनी ने उसका गुस्सा भांपते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया और उसे शांत रहने के लिए पलके झपकाकर इशारा किया। सक्षम ने सबसे कहा, मैं जानता हूं आप सब मुझसे बहुत नाराज होंगे और आप सबको नाराज होना भी चाहिए। मैंने बहुत घटिया हरकत की है, बहुत ज्यादा, इसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मुझे मेरी हीर से दूर मत कीजिए। सक्षम का नाटक देख हीर का मन कर रहा था कि वो खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाए, लेकिन वो फिलहाल ये नहीं कर सकती थी। उसने मन ही मन कहा, कितना बड़ा झूठा है, ये तो मुझे भी अच्छा एक्टर है। मुझे लगा कल सबसे अच्छी एक्टिंग मैंने की है, लेकिन नहीं, इसने तो मुझे भी अच्छी एक्टिंग कर दी। मेरा तो फायदा ही है, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो सबसे माफी मांगे और सब उसे माफी कर दे और कल अपने वक्त पर एंगेजमेंट भी हो और फिर होगा एक और धमाका। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सन्नाटा था। कुछ सोचकर माही ने विक्रम से कहा, विक्रम मुझे लगता है सक्षम सही कह रहा है, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। कल के बाद विक्रम का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन वो सक्षम की बात सुनकर थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हो रहा था। आखिरकार उसने सक्षम से कहा, देखो सक्षम, कल तुमने जो किया उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। शायद मेरे लिए तुम्हें माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हीर तुम्हें माफ कर देती है और वो तुम्हें मौका देती है तो मैं भी तुम्हें एक जेन्युइन चांस देने की पूरी कोशिश करूंगा। विक्रम के इतना कहते ही सबकी नजरें हीर पर टिक गई। सिर्फ सक्षम, विनय और कावेरी ही नहीं, मालिनी, विजय और कशिश भी हीर की तरफ देख रही थी। वहीं सुहासिनी देवी ने हीर से कहा, अब ज्यादा सोचो मत हीर, अगर वो माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर दो। उसने कहा, ना, उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, ये सिर्फ गलती थी और गलतियों की माफी होती है, सजा नहीं। सजा तो गुनाह की होती है। हीर को इसी मौके की तलाश थी। उसने पहले कुछ सोचा और फिर सक्षम से बोली, मैं जानती हूँ सक्षम, तुम जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करोगे और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, आखिर तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। हीर किसी भोली सीधी साधी लड़की की तरह मुस्कुराते हुए सक्षम को देख रही थी। वही सक्षम को लग रहा था कि हीर उसके जाल में फंसती जा रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि शिकारी खुद शिकार होने वाला था।
सक्षम। विनय और कावेरी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख हीर ने मन ही कहा, हंस लो, जितना हंसना है उतना हंस लो, कल तो किसी एक की बैंड बजेगी और वो भी बहुत अच्छी वाली। या तो कल कशिश काम से जाएगी या फिर सक्षम और मेहर परिवार का खेल खत्म होगा। देखते हैं कौन किसे बचाता है और कौन किसे फंसता है। हीर से माफी मिलने के बाद सक्षम बहुत खुश था। वो जाकर घुटनों के बल हीर के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अगली बार मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा हीर, तुम देखना मैं तुम्हारी लाइफ को खुशियों से भर दूंगा। जिस चीज पर तुम हाथ रखोगी उस चीज को मैं तुम्हारा बना दूंगा। हमारी कहानी बिल्कुल किसी फेरी तले जैसी होगी। ये सब देख सुहासिनी ने हीर से कहा, पहली बार जिंदगी में सही फैसला लिया है तुमने हीर। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम भी सक्षम को माफ करना चाहती हो। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना विक्रम। हीर ने भी सक्षम को माफ कर दिया। अब क्या कल हम एंगेजमेंट कर सकते हैं? वैसे भी उनकी एंगेजमेंट की अनऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे सारे रिश्तेदारों में हो चुकी है और आधी से ज्यादा कम्युनिटी भी जानती है कि हीर और सक्षम की कल एंगेजमेंट होने वाली है। विक्रम ने हाँ में सर हिलाया और हीर की तरफ देखा। उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हीर के खातिर विक्रम ने कहा, ठीक है, अगर हीर सक्षम पर इतना भरोसा करती है तो मैं भी सक्षम को एक मौका देना चाहूंगा। आज ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसमें हीर और सक्षम की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दूंगा और कल ही इन दोनों की एंगेजमेंट होगी। विनय ने कावेरी को कुछ इशारा किया, जिसके बाद कावेरी भी हीर के पास आ गई। उसने अपने आईपैड में कुछ तस्वीरें दिखाते हुए हीर से कहा, बेटा ये कुछ ड्रेस है जो मैंने और तुम्हारे अंकल ने मिलकर फाइनल की है। वैसे आइडिया सक्षम का था, तो तुम बता दो तुम्हें कौन सी ड्रेस चाहिए। कल डिजाइनर खुद आकर तुम्हें रेडी करेगी। आखिर कल तुम्हारा इतना बड़ा दिन जो है। कावेरी आकर हीर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगी। हमने तो हीर के लिए सारे तोहफे पहले से ही तैयार करवा दिए हैं और उसके लिए एक डायमंड रिंग भी खरीद ली है। जो मेरी बेटी को पसंद होगा उसकी एंगेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ वही होगा। कावेरी की इन बड़ी बड़ी बातों को सुन हीर की आंखें छोटी हो गई, वहीं उसकी आंखों में नमी भर आई। हीर को अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आई। फ्लैशबैक। हीर और सक्षम की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी भी हीर ने प्रेगनेंसी की न्यूज नहीं सुनाई थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रही थी, तभी कावेरी वहां आ गई। हीर को सबसे आखिर में खाना दिया जाता था। वो पूरे घर का काम अकेले करने के बाद ही कुछ खा पाती थी, तब तक उसे खाना न दिए जाने की हिदायत सारे नौकरों को कावेरी ने खुद दी थी। हीर को खाना खाते देख कावेरी ने तुरंत उससे ताना मारना शुरू कर दिया, बस कामकाज कुछ करना नहीं है और बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। तुम्हारा तो मुझे समझ नहीं आता है, आखिर तुम किसी काम की नहीं हो। ना ही तुम अपने पति को संभाल सकती हो, ना ही इस घर को, ना ही इस परिवार को। यहाँ तक कि तुम तो इस घर को एक वारिस देने के लायक भी नहीं हो। 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी भी हमें खुशखबरी सुनने का मौका नहीं मिला। कावेरी की बात सुन हीर बहुत ज्यादा उदास हो गई। उसने तुरंत कावेरी से कहा, माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरे घर को संभालने की, लेकिन मुझसे कुछ गलतियां हो जाती है। प्लीज आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए और मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्दी मैं इस घर को वारिस देना चाहती हूँ, लेकिन आप तो सक्षम को जानती हैं ना, वो कभी कभी घर आता है और वो भी खराब मूड में। हीर की बात सुन कावेरी को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत हीर को थप्पड़ झड़ दिया और चिल्लाकर बोली, तो ये भी मेरे बेटे की गलती है कि वो खराब मूड में घर आता है? तुम कैसी औरत हो, अपने हस्बैंड के मूड को सुधारना तक तुम्हें नहीं आता? या फिर तुम्हें अपने हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? कहीं कोई दूसरा मर्द तो नहीं फंसा लिया तुमने? हीर की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसके गालों पर कावेरी की हाथों की उंगलियों के निशान थे। उसका गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन कावेरी को हीर पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी, बल्कि उसने तो हीर के बालों को नोच लिया और उसे धमकी दे डाली। एक बात कान खोल कर सुन लो हीर, अगर अगले 1 साल तक मुझे अपने पोता या पोती की शक्ल देखने नहीं मिली तो मैं सक्षम की शादी किसी और से कर दूंगी और तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी, समझी तुम? फ्लैशबैक एंड्स। हीर पुरानी यादों को याद करने में लगी थी, तभी माही ने पुकारा, हीर बेटा। कावेरी कुछ कह रही है, जवाब तो दो। हीर होश में लौट आए। उसने उस आईपैड की तरफ देखा जिसमें कावेरी ने उसे कुछ लहंगे की तस्वीर दिखाई। हीर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी ड्रेस है आंटी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल रावी ने मेरे लिए ब्यूटिशियन पहले से ही बुक करती है, जो कल सुबह सुबह घर आ जाएगी, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। कावेरी का मुंह बंद गया और उसने मन ही मन कहा, चलो अच्छी बात है, कम से कम एक खर्चा तो बच गया।
कावेरी के एक्सप्रेशन से हीर समझ गई थी कि वो क्या सोच रही होगी। उसने भी मन ही मन कहा, जितना उछालना है उछल लो, जिसने मेरे साथ गलत किया है उन सबको अगर मैंने खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी हीर राजवंश नहीं। सब बातों के बीच विनय ने विक्रम से कहा, अच्छा विक्रम, मुझे तुमसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, क्या हम स्टडी रूम में जा सकते हैं? विक्रम ने अपने हाथ पोंछे और दोनों स्टडी रूम में चला गया। हीर भी सबसे बहाना बनाकर उन दोनों के पीछे पीछे स्टडी रूम के दरवाजे पर पहुंच गई। डाइनिंग टेबल पर अभी भी सब लोग कल की एंगेजमेंट की बातें ही कर रहे थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि हीर कहाँ जा रही थी। हीर दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की बातें सुन रही थी। विनय ने विक्रम से कहा, विक्रम, मुझे तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है। वैसे ही बच्चों की एंगेजमेंट तो कल हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा मुझे कंपनी में तुम्हारी कुछ हेल्प लगेगी। विक्रम ने तुरंत कहा, बताओ क्या बात है? विनय बोला, वो दरअसल हमने एक नए प्रोजेक्ट के लिए बिड किया है और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हमें मिल ही गया है, लेकिन इसके लिए हमें इस वक्त 200 करोड़ की जरूरत है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे ही हमारे बाकी प्रोजेक्ट खत्म होंगे मैं उसमें से पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी कुछ दिनों में ही उन प्रोजेक्ट के प्रॉफिट के पैसे आ जाएंगे। हीर बाहर खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। उसने मुट्ठियां कस ली और गुस्से में बोली, हाँ तो अब मेरे पापा को ठगना शुरू कर दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। विनय, मेहरा बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों से पैसे निकलवाने का, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हीर ने अगल बगल देखा और वहां से एक फाइल उठा ली और अंदर कमरे में अचानक बिना ना किए ही घुस गई। पापा, वो दरअसल मुझे आपसे फाइनेंस और अकाउंट के बारे में। हीर अचानक से कमरे में धमक पड़ी। विक्रम और विनय दोनों बात करते करते रुक गए। ये देख हीर ने कहा, सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? सॉरी पापा, लेकिन मुझे आपसे फाइनेंस के बारे में कुछ बात करनी थी। विक्रम ने हीर को तुरंत अंदर आने को कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ऑफिस के मैटर में इन्वॉल्व हो रही हो। बताओ क्या बात है? हीर ने कुछ फाइल दिखाते हुए कहा, हाँ वो एक्चुअली मैंने देखा कि हमने कुछ छोटी छोटी कंपनी को लोन दिया था जो वो टाइम पर रीपे नहीं कर पा रही है। इस वजह से हमारा कैश फ्लो काम होता जा रहा है। आई थिंक अब से हमारी कंपनी को अपनी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। अगर हम किसी भी कंपनी को लोन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पैसे देते हैं तो हमें उनसे इक्विवेलेंट शेयर्स अपने नाम करवा लेना चाहिए। हीर की बात सुन विक्रम ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बेटा, अभी तक हम में से किसी के भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आया। वेरी गुड, तुमने पहले ही दिन बहुत अच्छा काम किया है। वैसे अभी विनय यही बात कर रहा था, दरअसल उनकी कंपनी में भी किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। विक्रम की बात सुन विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये तो उन कंपनी के लिए होगा ना जो प्रोफेशनली डील करती है, हमारा रिलेशन तो पर्सनल है। हीर को विनय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपना गुस्सा दबाया और धीरे से बड़बड़ाए, और इस पर्सनल रिश्तों का फायदा उठाकर तुम मेरे पापा का बैंक बैलेंस खाली करना चाहते हो, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगी। अब तुम देखो कैसे धीरे धीरे मैं मेहरा इंडस्ट्रीज के सारे शेयर्स अपने नाम करवा कर तुम लोगों को रोड पर कैसे लेकर आती हूँ। हीर ने सगाई के लिए हाँ क्यों कर दी? क्या सगाई के वक्त हीर सक्षम को एक्सपोज करने वाली है? कशिश का इन सब से क्या लेना देना है? कल ऐसा क्या होने वाला था जिससे या तो कशिश या तो सक्षम दोनों में से कोई एक बर्बाद होने वाला था। आज के लिए बस इतना। हाय दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर लंबे होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।